उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की छाया और घने जंगलों का साया था, एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। यह मंदिर कालिंदी देवी का था, जो गांव की सबसे प्राचीन और खतरनाक देवी मानी जाती थी। गांव में एक मान्यता थी कि कालिंदी देवी क्रोध में आकर किसी पर भी श्राप दे सकती थी और वह व्यक्ति या तो मृत्यु को प्राप्त होता या हमेशा के लिए दर्दनाक जीवन जीने को मजबूर हो जाता। कई सालों से लोग इस मंदिर से दूर रहते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति बिना अनुमति के उस मंदिर में गया, वह जीवित वापस नहीं लौटा। लोग मानते थे कि देवी कालिंदी वहां अब भी क्रोधित होकर निवास करती हैं और उनकी क्रूर आत्मा उन पर हमला कर सकती है जो मंदिर में प्रवेश करेंगे। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक ने इन सारी बातों को अंधविश्वास मानते हुए मंदिर में जाने की ठान ली। उस युवक का नाम था राघव। राघव को एडवेंचर का शौक था और उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि मंदिर में कोई आत्मा या देवी का श्राप हो सकता है। वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता था और इन सारी बातों को मनगढ़ंत कहानियां मानता था। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर राघव अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक रात राघव ने मंदिर जाने का फैसला किया और अपने दोस्तों के विरोध के बावजूद वह अकेला ही निकल पड़ा। जैसे ही राघव ने मंदिर के पास कदम रखा, उसे चारों ओर का वातावरण अजीब लगने लगा। पेड़ रहस्यमय ढंग से हिल रहे थे, हवा भारी हो गई थी और अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। वह पलट कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है। मंदिर के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र थे, जिनमें देवी कालिंदी को राक्षसों से लड़ते हुए दिखाया गया था। राघव ने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा। वहां देवी की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक मूर्ति के पास जलता हुआ दीपक तेजी से बुझ गया और उसी क्षण उसे किसी स्त्री की चीख सुनाई दी। राघव ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डालने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। राघव ने अपनी टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, पर वह फेल हो गया। तभी उसके पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? राघव ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूता हुआ गुजरा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी गर्दन के पास खड़ी हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगीं। उसने जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया और जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब राघव पूरी तरह से डर चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई देवी का शंख बजा रहा हो। राघव पीछे मुड़ा और देखा कि देवी कालिंदी की मूर्ति से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी थी। मूर्ति का चेहरा अब और भी भयानक हो गया था और उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी। उसके बाद राघव को एक तेज चीख सुनाई दी और वह चीख सीधी उसकी कानों में गूंजने लगी। उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वह जमीन पर गिर गया। तभी अचानक मूर्ति से एक छाया निकलकर राघव के पास आई। वह छाया एक स्त्री की थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरा विकराल। राघव उसकी ओर देखता ही रह गया। वह स्त्री धीरे धीरे राघव के पास आई और उसकी गर्दन को पकड़ लिया। तुमने मेरी शांति भंग की है, वह क्रोधित आवाज में बोली। अब तुम इस मंदिर से कभी नहीं जा पाओगे। तुम्हारी आत्मा यहीं कैद रहेगी। राघव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। उसकी सांसें टूटने लगीं और उसकी आंखें बंद होने लगीं।
वह पूरी तरह से अचेत हो चुका था। कुछ समय बाद उसकी आंखें फिर से खुलीं, लेकिन वह अब मंदिर के बाहर था। उसने खुद को देखा, वह जीवित था, पर उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसे महसूस हुआ कि वह अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, उसकी आवाज हमेशा के लिए खो चुकी थी। गांव के लोग उसे इस हाल में देखकर हैरान हो गए। वह कुछ दिनों तक अपने घर में बंद रहा, पर उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसकी आंखें खोखली और सुनी हो गईं, चेहरा भयानक हो गया और उसकी आत्मा में एक अजीब सा डर बस गया। कुछ समय बाद राघव की मृत्यु हो गई। गांव वालों का मानना था कि देवी कालिंदी ने उसका श्राप लिया था और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने मंदिर में कैद कर लिया था। इसके बाद कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कहते हैं, जो भी उस मंदिर के पास जाता है, उसे रात में राघव की चीखें सुनाई देती हैं। उसकी आत्मा अब भी उस मंदिर में भटक रही है, देवी के श्राप से मुक्ति की तलाश में, पर उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने देवी कालिंदी के श्राप को अंधविश्वास समझा और परिणामस्वरूप उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस श्रापित मंदिर में कैद हो गई। यह हमें बताती है कि कुछ रहस्यमयी शक्तियों को चुनौती देना बहुत घातक हो सकता है।